ये दीजिएगा बच्चों में से किसी बच्चे से निकलवाने के लिए। तो एक नाम देखें, आज 6 नाम निकालने हैं। ये दिलकोच नेमत, दिलखुश नेमत, ये है। दूसरा किसी से निकलवाना। ये खातून है या आदमी है? अच्छा चले, एक ख़वातीन का हो गया। 6 निकालने नाम। इरहम दारसी लादा, ये भी खातून। चले 2 खातून निकली, तीसरा निकलवा दा। ये नाम याद रखिएगा इनको। देखें ये तीसरा मर्जिया आशिक हुसैन। चले 3 ख़वातीन हो गई, अब 3 आदमी निकलने चाहिए। वो बच्चा उधर बैठा है, उसको देना उसको। जी नहीं इसमें है नहीं, ये वापस डाल दीजिए, खातून का नाम है। चलो दे दो, मुझे दे दो। चल नहीं, ये भी खातून का नाम है, वापस डाल दो। क्योंकि मर्द को तादाद कम थी ना, 5-6 थे और ख़वातीन 25 थी, तो 3 दिन का इसमें वो है। इसमें ये खातून है। चल ये भी खातून है। चलो मैं ख़ुद ऐलान कर लेता हूँ कि 3 मर्दों को किन को दिया जाए। अगर मैं नाम साथ लेकर आया हूँ, देखो नाम नहीं लाया मैं साथ। चलो बिस्मिल्लाह। इसमें ये भी खातून है। चलो इसको छोड़ दो। चले आप 3 निकाल दें इधर से, 3 नाम इधर से आप लोग निकाल दें। 3, हाँ लास्ट चांस देखते हैं। हाँ 3 नहीं, और 2 निकाल दें जल्दी से। हाँ मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ आया है? अच्छा भाई, चले इनके भाई को दे दें। मुर्तज़ा रोशन जमील किधर? चले दे दें। इनके ये हो गए। एक और निकालना। हाँ बाद में चले आप बैठ जाए, इनके बाद में दे देंगे। और एक इंशाल्लाह। चले माशाअल्लाह। चले वापस रख लें। चले बावाज़ बुलंद सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फर्ज। इनको इंशाल्लाह हम रखते हैं। एक आदमी को भी देना है इंशाल्लाह बाद में। 3 ख़वातीन हो गई और 3 इंशाल्लाह आदमी होने हैं। एक सवाल मैं बच्चों से पूछता हूँ और फिर हम आगाज़ करते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले किसको सैयदुश्शहदा कहा जाता था? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुश्शहदा है ना, उनसे पहले किसको सैयदुश्शहदा? इसको कोई ट्रांसलेट करेगा फ्रेंच में? मालूम है? हज़रत हमज़ा। माशाअल्लाह। एक गिफ्ट इनका इंशाअल्लाह इनको दिया जाएगा। बावाज़ बुलंद सलावत मोहम्मद व अज्जल फरज। हम अपने मरहुमीन के लिए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहिस
फी कुल्ल वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलावत वाल मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वब्तगू इलैहिल वसीला बाज़ बुलंद सलावत सल्ले अला मुहम्मद वाल मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुसलसल अज़ान वाजिबुल एहतराम गुफ्तगू चल रही है कि अल्लाह की दरबार में, अल्लाह की बारगाह में मांगने का अदब ये है कि खुदा ख़ुद हुक्म दे रहा है, जब भी मुझसे कुछ मांगना हो तो या नबी के वसीले से आओ, या अली के वसीले से आओ, या पंचतन पाक 14 मासूम 12 इमामों के वसीले से आओ। डायरेक्ट आने की कोशिश न करना। मगर आप सुन रहे कुछ लोग कहते हैं कि वसीले की ज़रूरत नहीं, बग़ैर वसीले से डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। तो हम उनसे एक सवाल पूछते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अब हम सवाल पूछते हैं उनसे जो वसीले के मुनकर हैं कि अगर किसी दिन अल्लाह ने कहा फ़जर की नमाज 2 रकत है और रसूल ने कहा फ़जर की नमाज 4 रकत है, तो किसकी बात मानोगे? अगर ये उनसे पूछा जाए तो सादा लोग फ़ौरन कहेंगे अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे। लेकिन अक्लमंद लोग सोच के कहेंगे भाई अल्लाह कब डायरेक्ट मुझसे बात करता है। अक्लमंद इंसान सोच के यही कहेगा कि अल्लाह जब भी मुझसे बात करता है नबी के वसीले से बात करता है। अल्लाह कभी डायरेक्ट तो तुम्हें आगे नहीं बोलता कि फ़जर की 2 रकत नमाज है या 3 रकत है या 4 रकत। रसूल के वसीले से तुम्हें बताया कि फ़जर की नमाज 2 रकत है। तो जब अल्लाह रसूल के वसीले से तुमसे बात कर रहा है तो तुम उसी वसीले को हटा के डायरेक्ट अल्लाह से कैसे बात कर रहे हो? मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। लेकिन आज एक बहुत ज़रूरी मौजू जो इससे कनेक्टेड है उस पर गुफ्तगू करनी है। ये लोग मुसलमान होते हुए वसीले का इनकार क्यों करते हैं? कुरान पढ़ते हुए वसीले का इनकार क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि कुरान तो पढ़ते हैं मगर कुरान की तफसीर किसी गैर से लेते हैं। कुरान खुद कह रहा है कि हमारे वारिस हैं। कुरान के वारिस कौन है? पंचतन पाक अहले बैत हैं। कुरान खुद कह रहा है फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, कि अगर तुम्हें कुरान समझ में नहीं आ रहा तो अहले ज़िक्र से पूछो। तो अहले ज़िक्र कौन है? रसूल ने फरमाया अहले ज़िक्र अहले बैत हैं। इनकी गलती क्या है कि कुरान या खुद समझते हैं या किसी गैर से जाके सीखते हैं। और फिर गलती क्या करते हैं? कहते जो कुरान के ज़ाहिर में लिखा है उसी पे अमल करना है। थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जुहात का तालिब हो, कहते जो कुरान के ज़ाहिर में लिखा है ना उसी पे अमल करना। हालांकि कुरान में मुतशाबिहात हैं, मुहकमात हैं, कुछ आयतें बहुत आसान है, कुछ आयतें बहुत मुश्किल हैं, कुछ आयतें ज़ाहिरन बच्चा भी देखे समझ लेगा। झूठे पर लानत बच्चा समझ जाएगा झूठ बुरी बात है, जालिम पे लानत बच्चा समझ जाएगा जुल्म बुरी बात है। लेकिन कुछ आयतें ज़ाहिरन तो कुछ हैं लेकिन उनका बातिन कुछ और है। उनका बातिन किससे पूछना पड़ेगा? जो वारिसे कुरान है। अब यहाँ पे आपको कमाल का मुनाजरा सुनाऊं। एक अली के शिये का, अली मौला के चाहने वाले का, वसीले के कायल का, उस शख्स से जो वसीले का मुनकर था। और ये वसीले का मुनकर अंधा था, उसकी आंखें नहीं थी। अब अली का शिया वसीले का कायल कहने लगा भाई हम वसीले के कायल इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीले के जरिए से दुआ मांगो। तो उस अंधे ने जो कि शिया भी नहीं था और वसीले का मुनकर भी था, उसने कहा मगर उसी कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हूं। तो जब मैं तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब हूं तो फिर किसी और को वसीला बनाने की जरूरत क्या? जब कोई इतना करीब हो तो किसी और को बताने की जरूरत क्या? किसी और को वसीला बनाने की जरूरत क्या? बाप बेटे एक घर में बैठे हुए हैं तो फिर बाप अगर बेटे को कुछ कहना चाहेगा तो डायरेक्ट बेटे को कहेगा ना, पड़ोसी को थोड़ी कहेगा आगे मेरे बेटे को बोलो। मिसालें हो उन लोगों की। अब
इसने बड़ा समझाया, इसने कहा इस आयत का यह मकसद नहीं कि तुम डायरेक्ट उठ के अल्लाह के पास चले जाओ, क्योंकि हम इस काबिल नहीं, हम इस लायक नहीं कि बारगाह इलाही में बगैर वसीले के आ जाए, हमें मासूम वसीलों की जरूरत है। इसने कहा भाई जो जाहिर आयत में लिखा है, जो कुरान में जाहिर लिखा है, हम उसी पे अमल करेंगे। अब अली वाला कहते हैं होशियार होता है। मौला अली के आशिक ने कहा जो जाहिर लिखा है उसी पे अमल करोगे? कहा उसी पे अमल करूंगा। तो अली के शिये ने कहा चलो एक और आयत मैं पढ़ता हूं, तुम इसके बारे में बताओ, तुम्हारा क्या ओपिनियन है। कुरान में अल्लाह ने कहा यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। तो उसने कहा इससे क्या मकसद? अली के शिये ने वसीले के मुनकर से पूछा। तो वसीले का मुनकर जो अंधा भी था उसने कहा कि इससे मुराद ये कि अल्लाह का फिजिकल हाथ उनके हाथों के ऊपर है। इसने कहा भाई अल्लाह का तो हाथ नहीं, और अगर तुम्हारा अकीदा यह है कि अल्लाह का हाथ है तो बताओ अल्लाह का हाथ कितना बड़ा है। उसने कहा वो मुझे नहीं मालूम कितना बड़ा है, लेकिन अल्लाह का हाथ है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है, क्योंकि जाहिरन लिखा हुआ है। अली के चाहने वाले ने, अली के शिये ने कहा भाई यहां यद, हाथ, हैंड से मुराद ये फिजिकल हाथ नहीं, यहां ताकत मुराद है। किसने बताया? वारिस कुरान ने बताया कि अल्लाह का हाथ उनके ऊपर, यानी अल्लाह की ताकत उनकी ताकत से ज्यादा है। मगर उसने समझा नहीं, उसने जिद किया, उसने कहा नहीं, जो जाहिरन लिखा है उसी पे अमल करते हैं। अब अली के शिये ने कहा चलो इसको मैं सुधारता हूं। कहते मोमिन होशियार होता है, आप भी ऐसे होशियार रहिए, जब भी किसी से गुफ्तगू हो तो इसी तरह होशियारी से बातें कीजिए। अली के शिये ने कहा चलो मैं एक और आयत पढ़ता हूं, इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है। कुरान में सूरह इसरा में अल्लाह ने कहा मन कान फी हाज़िही अअमा, जो इस दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में भी अंधा आएगा। अब ये जो वसीले का मुनकर था ये दुनिया में अंधा था, और इसका अकीदा था जो जाहिर आयत में लिखा है उसी पे अमल करना है, वही सही है। अब अली के शिये ने कहा अब बताओ अब क्या करोगे? अब तो फंस गए, तू दुनिया में भी अंधा है, आखिरत में भी अंधा आएगा। अल्लाह कुरान में करे जाहिर आयत है। कहा ये तो मसला हो जाएगा, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अगर दुनिया में अंधा हूं इसमें मेरा क्या कसूर? एक्सीडेंट हो गया इसलिए अंधा हो गया, पैदाइशी अंधा था, मेरा क्या कसूर? और क्योंकि मैं दुनिया में अंधा हूं तो मेरा क्या कसूर जो अल्लाह मुझे आखिरत में भी अंधा करेगा? तो अली वाले ने कहा यही तो तुम्हें समझा रहा हूं, भटक रहे हो कहां इधर उधर आकिबत गरी के लिए, अली का दर ही काफी है रहबरी के लिए। इधर उधर जाओगे, किसी और के दर पे जाओगे तो दुनिया में भी अंधे हो तो आखिरत में भी अंधे आओगे। लेकिन अगर दरे अली पे आओगे तो अली बताएंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं जो दुनिया में फिजिकल अंधा है तो आखिरत में भी फिजिकल अंधा आएगा। इसका मतलब यह है जो दुनिया में दिल से अंधा है, यानी गुमराह है, यानी गुनहगार है, और तौबा किए बगैर अगर मरता है तो वहां पर भी अंधा आएगा। देखिए इनकी गलती क्या है कि इन्होंने कुरान को या खुद समझा या गैर वारिस से समझने की कोशिश की। तभी कहा कि भाई अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारे रग से ज्यादा करीब हूं, शायद रग से ज्यादा करीब हूं, तो फिर वसीले की जरूरत नहीं। हालांकि उसी खुदा ने इस कुरान में कई मर्तबा कहा, कभी आदम को कहा पंजतन का वास्ता दो तो तेरी तौबा कबूल करूंगा। कभी अल्लाह ने हजरत याकूब और यूसुफ का वाकया बताया कि यूसुफ के भाइयों ने जब यूसुफ को कुएं में फेंका, और फिर बाद में पूरा वाकया जब अपने अब्बा के पास आए, कहा कि बाबा आप हमारे लिए अल्लाह के दरमियान वसीला बनिए, सिफारिश कीजिए, अल्लाह हमें माफ कर दे। और हजरत याकूब ने कहा मैं तुम्हारी माफी की सिफारिश करता हूं कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। ये सारी आयतें और कई दीगर आयतें बता रही हैं कि वसीले से दुआ मांगना इबादत है। लेकिन किस वसीले से दुआ मांगना? जिस वसीले को अल्लाह ने बनाया, जिस वसीले को अल्लाह ने इंट्रोड्यूस किया, उस वसीले से। वरना जो बुत परस्त थे वो बुत को वसीला बनाते थे। तो अल्लाह कह रहा है वो शिर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए वसीले बनाए। लेकिन वो वसीले जो अल्लाह ने बनाए, वो वसीले जो अल्लाह ने इंट्रोड्यूस किए, उनके वसीले से दुआ मांगना इबादत है, उनके वसीले से दुआ मांगना जरूरी है, उनके वसीले से दुआ मांगना हुक्म खुदा है। और जब हम उनके वसीले से मांगते हैं तो मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह अता करता है, क्योंकि मौला सिफारिश कर रहे हैं, क्योंकि मौला आपकी दुआ पे सिग्नेचर कर रहे हैं, मौला आपकी दुआ पे साइन कर रहे हैं, तो अल्लाह उसे कभी नहीं ठुकराता। लेकिन अब ये गुफ्तगू मुसलसल हमारी चल रही है कि हम जब अहले बैत से मांगते हैं, अहले बैत का दर वो दर है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, मगर शर्त यह है कि आप यकीन कामिल से मांगें। पूरे वाकयात जो हमने मुसलसल आपको सुनाए कि
कि जब यकीन से उस अंधे ने मांगा तो उसे आंख मिल गई। और उस शख्स को अपने मालिक पे कितना यकीन था कि सब परेशान थे, मगर वो खुश था कि मेरा मालिक है, उसके घर में बकरियां हैं, गाय है, भैंस है, वो मुझे भूखा नहीं रखेगा। तो आलिम ने क्या कहा, वाह हो मुझ पे कि इसको अपने जैसे इंसान पे यकीन है मगर मुझे खुदा पर यकीन नहीं। अब यकीन पे आज मैं आपको एक रिसर्च सुनाता हूं और फिर गुफ्तगू उसी पे खत्म होगी। यकीन पे एक कमाल की रिसर्च। देखिए यकीन कितना इंसान को पावर देता है। मैं आपको एक आसान सी मिसाल दूं जो बच्चा भी समझ जाए। देखिए जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, बूढ़े 50, 60, 70 साल के, 80 साल के, अगर वो कहें बूढ़ा हो गया अब तो मैं बस खत्म हो गया, तो वाकई बीमार हो जाते हैं। बीमार जितना कहे मैं बीमार हो गया, वो उल्टा बीमार हो जाता है। लेकिन ऐसे बूढ़े हमने देखे 80 साल के मुझसे और आपसे तेज दौड़ते हैं, और जब उनको बोलो आप तो बूढ़े हो गए, एहतियात कीजिए, कहते हैं बूढ़ा तेरा बाप होगा, मैं क्यों बूढ़ा। बिल्कुल ऐसे घूमते फिरते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे स्विमिंग करते हैं। 80 साल के 85 साल का आदमी मैंने कनाडा में देखा था, ऐसे एक्सरसाइज कर रहा था कि आप हैरान हो जाएंगे। हम जवान नहीं कर सकते। उसने खुद को बूढ़ा समझा नहीं, यकीन था कि मैं बूढ़ा नहीं हूं, हालांकि जाहिरी तौर पे बूढ़ा हो चुका था, मगर उस यकीन ने इसे खड़ा रखा। और यकीन का पावर मैं आपको बताता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उस पर एक बड़ी रिसर्च हुई, कमाल की रिसर्च हुई यकीन के मुताल्लिक। उधर क्या किया उन्होंने, 100 स्टूडेंट्स, उन पे ये एक्सपेरिमेंट किया। उनको इम्तिहानात के दिनों में 50 स्टूडेंट्स को वो दवाई दी गई जो सुलाती थी, और 50 स्टूडेंट्स को वो दवाई दी गई जो नींद से उनको फ्रेश रखती थी, उठाए रखती थी। यानी दवाई का केमिकल रिएक्शन क्या था, 50 को वो दवाई दी कि इन्हें सुलाए, 50 को वो दवाई दी जो इन्हें उठाए रखे। किसने रिसर्च की, मुसलमान ने नहीं, शिये ने नहीं, मौलवी ने नहीं, अंग्रेजों ने रिसर्च की कि देखिए यकीन का पावर क्या है। 100 स्टूडेंट इसमें आ गए, 50 को दवाई दी कि ये खाओ तुम्हें नींद आ जाएगी सुकून से, उन्हें नींद नहीं आती थी। और 50 के इम्तिहानात थे, उन्हें कहा कि तुम ये खाओ, तुम ज्यादा देर तक उठे रहोगे। लेकिन उन्हें जो दवाई दी गई थी उसका केमिकल रिएक्शन क्या था, सुलाना था, और इन्हें जो दवाई दी गई थी इसका केमिकल रिएक्शन यह था कि उन्हें उठाए रखना था। लेकिन यकीन उन्हें ऑपोजिट दिलवाया, यानी जिसे कहा कि ये तुम्हें सुलाएगी उसे कहा ये तुम्हें उठाएगी, और जिसे कहा ये तुम्हें उठाएगी वो उसे सुलाने वाली थी। देखिए दवाई का, अब डॉक्टर हजरात से पूछिएगा दवाई का कितना असर होता है। कई बीमार डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते। क्यों? ये दवाई तो खाते हैं लेकिन दवाई पे उनका ट्रस्ट नहीं होता। थोड़ा असर होता है, इस रिसर्च में भी यही हुआ, 100% नहीं लेकिन 90% से ज्यादा बच्चों पे, स्टूडेंट्स पे उस बात का असर हुआ जिसका उन्हें यकीन दिलाया गया था। यानी 100 स्टूडेंट्स में समझिए अबोव 90 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट निकला कि जिसे दवाई दी थी सुलाने की मगर कहा ये तुम्हें उठाएगी, वो उठे रहा, और जिसे दवाई दी थी कि ये तुम्हें सुलाएगी, दवाई दी थी सुलाने वाली मगर उसे कहा ये तुम्हें उठाए रखेगी, तो उसे उठाए रखा इसने, यानी बिल्कुल ऑपोजिट। तो उन्होंने बताया कि यकीन का इतना पावर है, जब इंसान में यकीन आ जाए तो इंसान चेंज कर सकता है अपनी लाइफ को। बस यही है, अहले बैत भी यही कहते हैं कि हमसे जरा यकीन से मांग कर तो देखो कैसे मुर्दा जिंदा हो जाएगा। लेकिन हम में सबसे ज्यादा कमजोरी यही है, अहले बैत पर यकीन नहीं है। उसकी एक आसान सी मिसाल दे दूं कि भाई मुसलसल हम लोग सुनते हैं कि मजालिस अहले बैत में आने से बरकत होगी, ये सुनते हैं ना कि नहीं सुनते? अच्छा कोई इंसान है जो बरकत न चाहे? हर इंसान से पूछो बरकत चाहिए जिंदगी में, कहेगा बरकत चाहिए। लेकिन आज देखिए कितने लोग बरकत लेने आए हैं, आज कितने लोग बरकत लेने आए हैं। दूसरे 90% लोग जो नहीं आए, जो 10% लोग आए हैं, इनकी बात नहीं कर रहा, जो 90% नहीं आए उनको मालूम तो है कि बरकत तो होगी अहले बैत की मजलिस में आने से, लेकिन उनको यकीन नहीं था। मैं इसकी और आसान मिसाल दूं, बस इस मिसाल पे खत्म करता हूं। भाई एक आदमी ने कहा कि भाई जो जो मेरे प्रोग्राम में आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे 1000 यूरो दूंगा। किसी आदमी ने अगर ऐलान किया कि जो जो मेरे प्रोग्राम में आएगा उसे 1000 यूरो दूंगा, अगर आपको उसकी बात पे यकीन होगा तो आप मॉरिशस से भी फ्लाइट पकड़ के आएंगे,
क्योंकि आप कैलकुलेट करेंगे कि मॉरिशस से रिटर्न फ्लाइट फॉर एग्जांपल 200-300 यूरो की है, 700 यूरो फिर भी फ़ायदा है अगर आपको उसकी बात पे यकीन होगा। लेकिन अगर आपको उसकी बात पे यकीन नहीं होगा तो आपका घर उसके घर के साथ होगा, आप नहीं जाएंगे कि झूठ बोल रहा है, ये वैसे ही बातें बना रहा है, ये 1000 यूरो के 10 यूरो भी नहीं देगा। ऐसा है कि नहीं? अब यही बात है, ज़बान से तो हम कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि अहले बैत के दर से बरकत मिलेगी। और ये रमज़ान हर साल नहीं आता, हर साल आता है, हर रोज़ नहीं आता, हर साल एक मरतबा आता है। 7 दिन बचे और ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह के मेहमान हैं, बरकत का महीना है, सबको पता है, लेकिन न आना बता रहा है कि यकीन नहीं है। यकीन उन दूसरी चीज़ों पे है जिसमें हम समझ रहे हैं कि हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बेनिफिट यहाँ आने में मिलेगा, बरकत यहाँ आने में मिलेगी कि साल में एक मरतबा अल्लाह के मेहमान बनते हैं 30 दिन, और उसमें भी क्या नाम है, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम मस्जिद में आए, कम से कम इमाम बारगाह में आए। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि 1 घंटा उस दर्स में, उस मजलिस में बैठना जिसमें जिक्र अहले बैत हो रहा है, जिसमें पैगाम अहले बैत दिया जा रहा है, उसमें 1 घंटा बैठना 10 मरतबा कुरान पढ़ने के बराबर है। इतनी बरकत, लेकिन फिर भी जो हम नहीं उसकी तरफ जा रहे। मैंने 1000 यूरो की मिसाल दी, परफेक्ट मिसाल है। जब यकीन हो तो आप किसी और शहर से उठ के आ जाएंगे, लेकिन जब यकीन न हो तो क्या होगा, आप साथ में पड़ोसी भी होंगे, नहीं जाएंगे। और हमारा हाल अफसोस से यही है कि अहले बैत पर यकीन नहीं। मौला ने ईसा बहरनी के वाक़े में ये कहा, हम पर यकीन से मांग कर तो देखो, बुला कर तो देखो। उस हिंदू के वाक़े में कहा, यकीन से ज़रा हमें बुला कर तो देखो। खुदारा कोशिश कीजिए, अपने इस यकीन में इजाफा कीजिए। और जब यकीन बढ़ जाएगा, कल इंशाअल्लाह या परसों इस पर गुफ्तगू करूँगा कि जब यकीन बढ़ जाएगा कैसे हम गुनाह से बच जाएंगे, या अहले बैत पर यकीन हमें कैसे गुनाह से रोक सकते। अच्छा, ज़बान से कोई नहीं कहता मुझे अहले बैत पे यकीन नहीं, सब कहते हैं मुझे अहले बैत पे यकीन है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में देखें, अक्सर लोग उनकी लाइफ में ये नज़र आता है कि उन्हें अहले बैत पर यकीन नहीं है। क्योंकि अगर यकीन होता तो बहुत सारे काम न करते, और बहुत सारे काम करते, लेकिन बहुत सारे काम करना बता रहा है, बहुत सारे काम न करना बता रहा है, अभी उन पर यकीन कामिल नहीं। हमें दुआ कीजिए कि खुदाया हमें अहले बैत पर यकीन कामिल नसीब फरमा, हमें अहले बैत की इताअत करने की तौफीक नसीब फरमा, हमें ज़िक्र अहले बैत जहाँ पर भी हो उसमें शिरकत करने की तौफीक नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह, दुनिया और आखिरत में हमें अहले बैत के साथ रख। ए मेरे अल्लाह, मरते हुए हमारी ज़बां पर ज़िक्र या हुसैन हो, हमारा सर मौला हुसैन के कदमों पे हो, और क़ब्र में मौला हुसैन को हमारा मेहमान बना। अपने मरहुमीन को याद कीजिए, अपने मरहुमीन के लिए, हमारे मरहुमीन के लिए, बानियान मजलिस के मरहुमीन के लिए एक मरतबा सूरतुल फातिहा